इस भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, मीडिया के साथियों का और आप सब लोग जो कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं परिवार में नया हूं और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी लोगों का नाम याद कर लूं। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राजीव शुक्ला जी का, और रास्ते में आते हुए कुछ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे परिचय प्राप्त हुआ है। अजय महाजन जी हैं जो डीसीसी प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में चंद्र कुमार जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आशा जी बैठी हुई हैं, दूसरे पठानिया जी घर बैठे हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों का और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, आप सबको इकट्ठे प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, क्या संयोग है, आप इस बात को समझिए। नवरात्रा चल रहा है, देवी की पूजा हो रही है, 9 दिन पूजा होगा और कहते हैं 9वें दिन संहार किया था देवी ने। आप लोग भी एक यज्ञ में शामिल हैं, चुनाव यज्ञ से कम नहीं होता है। और नवरात्रा जब चल रहा हो, आपके तो प्रत्याशी का नाम ही भवानी है। ये कितना बढ़िया संयोग है और मैं समझता हूं कि इसमें आप सब लोगों का उत्साह आपके चेहरों पे दिख रहा है। खास करके जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, उनके चेहरों पे दिख रहा है। इस जोश को जीत में बदलना है और इस जोश को जीत में इसलिए बदलना है कि उपचुनाव तो झांकी है, फाइनल चुनाव बाकी है। पहले एक तो सीट जीत जाइएगा तो क्या होगा? हम बोले पूरे देश को संदेशा जाएगा कि जिस प्रदेश का नाम लेकर के नहीं, बेच करके देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने भाषणों में कि मैं कुल्लू का प्रभारी हुआ करता था, मैं हिमाचल का प्रभारी हुआ करता था और ये हिम का आंचल इस देश का शीर्ष है, जिसका नाम बेच करके वो देश के शीर्ष पद पे बैठे हैं ना, उनकी हार की इबारत भी यहीं से लिखी जानी चाहिए। ये चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है कि हमको इनको उत्तर देना है, मुंहतोड़ जवाब देना है। वैसे इनके पास कोई सवाल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस वाले तो महल में रहने वाले हैं। ये लोग सत्ता में बैठ करके भी कुर्सी पे बैठ गए हैं, ऐसा आत्मविश्वास नहीं ला पाते। सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन विपक्ष की तरह भाषण देते हैं। महाराज, आप सत्ता में हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुंह से महलों की भाषा शोभा नहीं देती है। और अगर आपको इतना ही तकलीफ है तो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल करके झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दीजिए। अपना फॉर्च्यूनर गाड़ी छोड़ करके खच्चर पे चलना शुरू कर दीजिए। बाहरों में बहुत कामयाब है खच्चर। ये बातें आपको मुंह से शोभा नहीं देती है। और आप अगर कांग्रेस पार्टी के नेता पर यह आरोप लगाते हैं कि वह राजा थे राज्य के नहीं, राज्य में रहने वाली जनता के दिलों के राजा थे। क्योंकि अगर कोई किसी के दिल का राजा नहीं होगा तो 22 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जनता वोट देकर के जो है उनको अपना मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन विडंबना यह है कि जो हमारी तरह बात करने वाले थे, जिन्होंने ये दावा किया कि वो गरीब का बच्चा है, चाय बेचने वाला का बच्चा है, अफसोस की बात है कि वो राजा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो राजा जैसा व्यवहार नहीं कर रहे होते तो 20,000 करोड़ का महल नहीं बनवा रहे होते। सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का महल बनाया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए
प्रधानमंत्री जी के उड़ने के लिए जो उड़न खटोला आया है उसका दाम कितना है? 8,500 करोड़, 8,500 करोड़। आंख में धूल झोंकना बंद कीजिए साहब। आपका सिलेबस यह देश धीरे धीरे समझने लगा है। आपके झूठ को इस देश की जनता धीरे धीरे पकड़ने लगी है। उसको यह समझ में आने लगा है कि ये नौकरी नहीं दे सकते हैं इसलिए इधर उधर की बात करते हैं, ये महंगाई नहीं कम कर सकते इसलिए इधर उधर की बात करते हैं। यह देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रहे हैं। मुझे आप सब लोग सोच करके बताइए कि सरकारी संपत्ति कौन होती है? जिसका मालिक सरकार होता है। और सरकार का मालिक कौन होता है? सरकार का मालिक जनता है। मतलब सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है। अगर एयर इंडिया बिक रहा है तो किसी के बाबूजी की संपत्ति नहीं है, वो देश की संपत्ति है और इसका जवाब सरकार को देना है। अगर बीएसएनएल बिक रहा है तो देश की जनता की संपत्ति है और इसका जवाब देश की सरकार को देना पड़ेगा। अगर रेलवे बिक रहा है तो इसका जवाब देश की सत्ता को देना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता की संपत्ति है। और एक बात हमको सोच करके बताइए कि रेलवे नहीं रहेगा तो रेल मंत्री का ढोलक बजाएंगे। अगर एयरलाइंस रहेगा ही नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्या करेंगे बताइए? उस मंत्री का क्या, उस मंत्रालय का क्या, जब उसका हवाई जहाज ही नहीं? आप बताइए। सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, तो सरकारी प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए? हमको बताइए क्या करेंगे सरकारी प्रधानमंत्री? ये देश की जनता का असल सवाल है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये जनता का सवाल है। और आप इस सवाल को गुमराह करना चाहते हैं। गुमराह करने के लिए आपके पास तमाम तरह का तमाशा है, और उस तमाशे पर कांग्रेस परिवार के जो एक सदस्य हैं, उस सदस्य को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप उस झंडे के सिपाही हैं जिस झंडे ने इस देश को आजादी दिलाई है। आप मामूली लोग नहीं हैं। और पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है, उस पार्टी को इस देश की आजादी का रक्षा भी करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है। इसीलिए जब नेता प्रतिपक्ष यह कह रहे हैं कि हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को यह सोच करके चुनाव लड़ना पड़ेगा कि हम भवानी जी को नहीं जिता रहे हैं, हम अपनी पार्टी को जिता रहे हैं। और पूरे देश को यह संदेशा देना चाहते हैं कि भाजपा जैसी झूठी पार्टी को हम हरा सकते हैं, उनको हम जमीन पर ला सकते हैं। इसलिए मैं आज सबसे आग्रह करने के लिए आया हूँ, वो इधर उधर की बात करेंगे, हमको इधर उधर की बात में नहीं फंसना है। कहते हैं परिवारवाद, भवानी जी सुजान सिंह पठानिया के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, वाह रे बाबू, लेकिन अनुराग ठाकुर अपने बाप के नाम पे वोट मांगेंगे। ये ठीक बात है, तुम्हारा सही सही और हमारा सही भी गलत, ये नहीं चलने वाला है। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, और जहां जिसको मौका मिले, और हिमाचल प्रदेश की इस महान भूमि को, शहीदों की इस भूमि को, देवों की इस भूमि को जो मौका मिला है कि आपको शैतानों को संदेशा देना पड़ेगा कि नवरात्रि का महीना है, शैतानों का संहार करना पड़ेगा, देवी जी के नाम पर भवानी को विजय बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।